अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, एक खबर जो पिछले साल के ऑलमोस्ट एंड के ऊपर आई थी, आप लोग डेफिनेटली आप लोगों के जहनों में होगी कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादे का कत्ल किया गया था। 27 नवंबर की ये खबर है। उस खबर को लेकर, उनके मर्डर को लेकर बहुत सारी कयास आई हैं। उसके इर्द गिर्द आज तक जो है वो बिल्डअप होती आई हैं। उनकी बॉडी को जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया और उनको इलाज करने की उनका कोशिश की गई, और दौरान इलाज जब वो इंतकाल कर गए, तो जो पहला रिएक्शन ईरान का था वो ये था कि इनके कत्ल के पीछे इजराइल है और इजराइल का हाथ है, इजराइल मुलविस है, और दूसरी कोई बात इरानियन अथॉरिटीज ने उस वक्त नहीं की थी। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करती हूँ, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें उस मर्डर को लेकर जो है वो सामने आ चुकी हैं कि किसने कत्ल किया था, क्यों किया था, कितने लोग थे, वेपन कौन सा यूज किया गया था, और बहुत सारी ऐसी मजीद डिटेल्स इस वीडियो में अभी आपके साथ शेयर करेंगे। मोहसिन फखरजादे एक बहुत ही बड़े साइंसदान, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके उन्हें फादर ऑफ द बॉम्ब कहा जाता है। ईरान के अंदर वो जिस किस्म के न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर काम कर रहे थे, मैंने जो भी कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, इजराइल को और अमेरिका को उनको लेकर बहुत तशवीश लाहक थी, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिनमें ये कहा गया कि फखरजादे जिस तरह के वॉरहेड्स पर काम कर रहे हैं, लोग हिरोशिमा की ट्रेजेडी भूल जाएंगे। एक एक वॉरहेड 5-5 हिरोशिमा की ट्रेजेडीज जितनी ट्रेजेडीज कॉज कर सकता है अगर वो कामयाब हो जाते हैं अपने उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और बहुत से डिफेंस और न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जिनका ये ख्याल है कि ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के अंदर और अपना बॉम्ब अचीव करने के अंदर, कुछ लोगों का ख्याल है कि तकरीबन 2 से 2.5 साल पीछे चला गया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मैक्सिमम 5 से 6 साल का अरसा जो है वो उसका सेटबैक हुआ है ईरान को, क्योंकि अगर ये रह जाते तो ईरान जो है वो बहुत तगड़ी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने में कामयाब हो सकता था, जिसकी वजह से दुनिया पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये तय किया कि अब दुनिया पर उनका वक्त जो है उसको खत्म कर दिया जाए। ये एक जरीदा है, एक अखबार है, जूइश क्रॉनिकल्स। इट्स क्वाइट एन ओल्ड जर्नल, जिसके अंदर तो डिफरेंट तरह की चीजें आती हैं। ऑल्दो ये जो रिपोर्ट है इसको कुछ और जरीदे ये कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं है, लेकिन इस जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि मोहसिन फखरजादे के कत्ल के पीछे इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का हाथ है। मोसाद इन्वॉल्व थी और मोसाद ने बहुत ही एक पेन टेकिंग और टाइम टेकिंग ऑपरेशन किया टू एलिमिनेट मोहसिन फखरजादे, और 8 महीने का अरसा इस पूरे मामले के अंदर लगा है। 1 टन ऑटोमेटिक शूटिंग गन जो होती है वो इस्तेमाल की गई उनके मर्डर के लिए। अभी जो डिटेल्स आ रही हैं उनके मुताबिक एक निसान पिकअप के अंदर इस गन को लगाया गया था, इंस्टॉल किया गया था, और फिर उसके जरिए जो है वो उनका मर्डर किया गया, क्योंकि ये एक ऐसा मर्डर और एक ऐसा कत्ल था जिसको लेकर बड़ी कयासराइयां हमने देखा कि होती रही, कि सैटेलाइट गन के थ्रू हुआ, रिमोट कंट्रोल्ड गन के थ्रू हुआ। कुछ लोगों ने कहा जी कि गनमैन वहां पर स्पॉट पर मौजूद थे, और इतना बड़ा नंबर, एज बिग एज अ नंबर ऑफ 62 गनमैन भी फ्लोट हुआ, जो मैक्सिमम हुआ जी कि 62 गनमैन गए थे वहां पर ये जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है इनका मर्डर करने के लिए। लेकिन अब जो है वो बहुत सारी चीजें वजाहत उनकी हो रही है इस रिपोर्ट से कि एक 110 ऑटोमेटिक गन थी जिसके जरिए उनको मारा गया। तकरीबन 13 बुलेट्स का भी कहा जा रहा है जो कि उनकी बॉडी से निकली। ये जो पूरा ऑपरेशन था ये बहुत एक्सटेंसिव स्पाई एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। एक 20 लोगों की स्पाई टीम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। उन 20 लोगों के अंदर ईरानी नेशनल्स भी शामिल थे और इजरायली लोग भी इन्वॉल्व थे। ये जो 1 टन गन मशीन है, इस मशीन को खाली ईरान मुंतकिल करने का जो प्रोसेस है वो भी 8 महीने का प्रोसेस बताया जा रहा है, कि मुख्तलिफ और बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ये जो इक्विपमेंट है इसको ईरान पहुंचाया गया। मोहसिन फखरजादे के कत्ल के लिए उसके पीछे ये मकसद था। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात भी अब सामने आ रही है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ये भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कि इजराइल ने किया, अमेरिका ने किया, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे हैं, क्योंकि वो जो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर मुआहिदा है वो हमेशा हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई ना कोई उसको लेकर एक इशू रहता है। और डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी जो है वो मसला खड़ा हो गया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जो ट्रेड पाबंदियां, तिजारती पाबंदियां हैं वो आयद कर दी थी
और ये एक रीजन है जिसकी वजह से ईरान जो है उन्होंने फिर दोबारा तगड़ा होकर अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट का मंसूबा है उसको दोबारा से जोरों शोर से उसका आगाज कर दिया था कि अगर अमेरिका अपनी साइड ऑफ द बार्गेन को नहीं रख रहा तो फिर हम भी अपनी साइड ऑफ द बार्गेन को नहीं रखेंगे और हम लिमिटेड जो है वो एनरिचमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको नहीं कंटिन्यू करेंगे, हमारा जैसा जी चाहेगा फिर हम करेंगे। तो ये बड़ी सारी इसको लेकर एक कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बात भी सामने आ रही है कि इजरायली अथॉरिटीज ने अमेरिका को भी एतमाद में एज सच नहीं लिया, सिर्फ उनको एक कोडेड लैंग्वेज के अंदर इतना कहा गया था कि हम कुछ वाटर टेस्टिंग करना चाह रहे हैं ईरान के अंदर। अब और उसके बाद फिर जो हुआ वो ये हुआ कि ईरान के जो उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का जिनको फादर कहा जाता था उनको एलिमिनेट किया गया, और उसका सेटबैक क्या है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। वो एक अपनी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में अपनी वाइफ के साथ और अपने ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये इतना वेल प्लान्ड ऑपरेशन था कि इसके अंदर किसी किस्म का और कोई कोलैटरल नहीं हुआ। उनकी वाइफ और उनका ड्राइवर वो दोनों अनहार्म्ड रहे, उनको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन the scientist himself he lost his life। और जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ये एक मोसाद लेड ऑपरेशन था, 20 लोगों की टीम थी जैसे मैंने आपसे कहा, और उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन था। इसके अंदर ईरानी अपने नेशनल्स भी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये आ रहा है कि सामने साथ थी, और ये 8 महीने का अरसा इक्विपमेंट पहुंचाने से लेकर पूरी सर्विलेंस गैदर करने से लेकर उनसे रिलेटेड इंटेलिजेंस गैदर करने तक जो है वो सर्व किया गया, वो इन्वॉल्व किया गया। अब जो एक ब्रॉडर इशू है, जो एक ईरान के जौहरी प्रोग्राम से एक मसला है बिलखुसूस इजराइल को, इस वक्त उसका स्टेटस ये है कि इजराइल का ये ख्याल है कि 2015 में जो मुआहिदा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के दरमियान हुआ था वो मुआहिदा इन इट सेल्फ पहले तो फ्लॉड था। अमेरिका को जो है वो अमेरिका की वो जो बात के लिमिटेड इन्रिचमेंट हो सकती है ईरान की तरफ से, उसने ईरान को ये विंडो हमेशा दिए रखी कि वो अपने जौहरी जो प्रोग्राम है वो उसके साथ कंटिन्यू करता रहा। एंड एज ऑफ नाउ जो खबरें हैं वो यही हैं कि इजराइल जो है वो इट इज ऑफ द ओपिनियन कि जो बाइडन जो इस वक्त अमेरिकी सदर हैं उनको किसी तरीके से कायल किया जाए इस बात के ऊपर कि उस तरह का मुआहिदा या उस तरह की कोई भी अंडरस्टैंडिंग अब ईरान के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अब हमने कोई भी लीवे दिया, कोई भी विंडो दिया ईरान को, तो ईरान जो है वो कुछ अरसे के अंदर सक्सेसफुली ये जो ताकत है जौहरी ये हासिल करने में कामयाब हो सकता है। सो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि 2015 का मुआहिदा जिसको आई थिंक 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म किया था और ट्रेड जो सैंक्शंस हैं उनको दोबारा से लगा दिया था, और ईरान का उस वक्त से लेकर आज तक यही मौक़िफ़ है कि अगर तिजारती पाबंदियों में नरमी नहीं लाई जाएगी तो ईरान किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट अब अमेरिका के साथ नहीं करेगा। और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक भी कुछ इसी तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि जो बाइडन ट्रेड सैंक्शंस को, तिजारती पाबंदियों को इन प्लेस इंटैक्ट रखते हुए चाहते हैं कि ईरान के साथ किसी किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई अग्रीमेंट रीच कर लिया जाए व्हेन इट कम्स टू द न्यूक्लियर अग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। और इसके ऊपर जो मजहबी पेशवा भी हैं ईरान के और ईरानी जो गवर्नमेंट है वो भी बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दे चुकी हैं कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, किसी किस्म का कोई अग्रीमेंट रीच नहीं किया जा सकता जब तक कि ये जो मसला है, जो ट्रेड सैंक्शंस का मसला है, इसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। और अब जब इस तरह की रिपोर्ट्स आने लग गई हैं, ये भी देखना होगा कि ईरान अब इस मसले को नए सिरे से किस तरह से परस्यू करता है, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर ऑन कि जब ये मर्डर हुआ था तो इरानियन गवर्नमेंट ने बगैर किसी झिझक के सबसे पहला नाम और फाइनल नाम जो है वो इजराइल का ही लिया था कि इजराइल इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है। अब जब इस तरह की रिपोर्ट्स आने लग गई हैं तो अब देखेंगे कि ईरान किस तरह से रिएक्ट करता है। ऑल्दो मैंने ये भी आप लोगों को बताया है कि कुछ और इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज का ये ख्याल है कि ये रिपोर्ट जो है इसकी मुकम्मल तौर पर काबिल एतबार नहीं है। अल जज़ीरा ने भी ये कहा है कि अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये रिपोर्ट दुरुस्त है कि नहीं है, बट ये है कि इसके अंदर खासी डिटेल्स हैं, पूरी ऑपरेशन को कैसे प्लान आउट किया गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स का हवाला भी इसके अंदर दिया गया है अगर आप इस स्टोरी को तफसील से पढ़ें। सो लेट्स सी कि अब एक नई अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद, एक नए प्रेसिडेंट आने के बाद अमेरिका में विज़ावी ईरान किस किस्म की पॉलिसी चेंज आती है। अगर नहीं आती है तो फिर जो एक ओवरऑल एक मंजरनामा है वो फिर क्या बनेगा। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।